21 नवंबर 2025 दोपहर के 2:30 बजे दुबई का अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना का गर्व तेजस MK-1 रनवे से टेक ऑफ करता है। कॉकपिट में थे विंग कमांडर नमनश सियाल। मिशन था दुनिया को भारत की ताकत दिखाना। 2:32 पर विमान आसमान में कलाबाजियां खा रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ठीक 2:34 पर एक सन्नाटा छा गया। वो विमान जो भारत का मस्तक ऊंचा करने गया था, अगले ही पल जमीन पर जलता हुआ मलबा बन चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इस क्रैश की नहीं है। इस हादसे की असली वजह समझने के लिए तकनीकी शब्दों में नहीं उलझते, सीधी देसी भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, गाड़ी आपकी है, ड्राइवर आप हैं, लेकिन इंजन की चाबी अमेरिका के पास है। कैसा लगेगा आपको? यही हो रहा है हमारे तेजस के साथ। अगर इंजन विदेशी है तो हम उसकी 100% गारंटी कभी नहीं ले सकते। भारत की चुनौतियां अलग हैं। हमारे पायलट्स को कभी राजस्थान की 50 डिग्री गर्मी में उड़ना होता है तो कभी सियाचिन की -50 डिग्री में। लेकिन विदेशी इंजन एक बंद डिब्बे की तरह आते हैं। हम उनमें अपने टेरेन या वातावरण के हिसाब से कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमेरिकी इंजन सख्त प्रतिबंधों के साथ आते हैं। हम बस उन्हें जैसा है वैसा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। और जब आप बिना कस्टमाइजेशन के मशीन को लिमिट तक पुश करते हैं तो दुबई जैसा हादसा होता है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आज की बात नहीं है और न ही यह सिर्फ एक विमान की बात है। इतिहास गवाह है कि इंजन न होने की कीमत हमने खून से चुकाई है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पिछले 60 सालों में भारतीय वायुसेना से 400 से ज्यादा MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। हमने अपने 200 से ज्यादा जाबाज पायलट्स और 60 से ज्यादा नागरिकों को इन हादसों में खोया है। दुनिया ने इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा। लेकिन सवाल यह है, हम इन पुराने जहाजों को उड़ाने पर मजबूर क्यों हैं? जवाब कड़वा है, क्योंकि हमारे पास इन्हें बदलने के लिए अपना तेजस तैयार नहीं था। और तेजस तैयार क्यों नहीं था? क्योंकि उसका अपना इंजन फेल हो गया था। अगर आज हमारे पास अपना इंजन होता तो शायद तेजस 20 साल पहले हवा में होता और उन सैकड़ों पायलट्स की जान बचाई जा सकती थी। तो यह सिर्फ एक इंजन का सवाल नहीं है, यह सवाल है कि और कितने विंग कमांडर नमनश सियाल और कितने बलिदान। युद्ध के मैदान में एक नियम होता है, आप किराए की तलवार से जंग नहीं जीत सकते। आज हम GE के F404 इंजन पर निर्भर हैं। कल को अगर जियोपॉलिटिक्स बदली और सप्लाई रोक दी गई तो हमारी पूरी वायुसेना जमीन पर खड़ी हो जाएगी। हम न उड़ पाएंगे न लड़ पाएंगे। इसलिए विंग कमांडर सियाल का यह हादसा हमें चीख चीख कर कह रहा है कि अब जुगाड़ और इम्पोर्ट का समय खत्म हो चुका है। भारत सरकार ने अब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन यह सफर लंबा है। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या हमें अब मेड इन इंडिया के नाम पर विदेशी माल असेंबल करना बंद करके उस कठिन रास्ते को चुनना चाहिए जहां हम अपना इंजन खुद बनाएं, चाहे इसमें 10 साल और क्यों ना लग जाए? क्योंकि सवाल अब टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारे जवानों की जिंदगी का है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद।